हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन में। और मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मानिए तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अब रेगुलर रहने की। ठीक है, तो आज की सेशन को हम लोग रूल्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहले हम लोग रूल्स देखते थे पेपर रीडिंग के लिए, और ये हमारे रीडिंग सेशन को बहुत इम्प्रूव करेगी। ये जो हम लोग रूल्स सीख रहे हैं, ये हमेशा हम सभी को काम अच्छे से इसका यूज कर पाएंगे। हम अगर हम बुक पढ़ते हैं तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उस जैसे पैसेज, एग्ज़ाम में पैसेज रहता है तो उसको पढ़ के समझा जा सकता है और पढ़ के ही बनाया जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ लगेगा। जैसे एक पैसेज बड़ा सा दे देगा, उसमें आप ऑप्शन दे देगा, उसके बाद आप खुद से आंसर क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए उस पैसेज का हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आइए पहला रूल्स देखते हैं हम लोग आज का। पहले तो लिख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक, और पिछली क्लास में हम लोग 5 या 4 रूल्स टोटल देखे थे। आज भी 4 या 5 देखेंगे। ठीक, तो आज का पहला रूल्स हो जाएगा आज शैल या विल प्लस बिफोर। शैल या विल प्लस क्या हो जाएगा, बिफोर। तो अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर लिखा होगा रहा होगा, रहा होगा या रही होगी या रही होगी या रहे होंगे, अगर ये तीनों किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, जैसे मानिए ये कोई हिंदी का सेंटेंस है और इसके लास्ट में लिख दिया कि रहा होगा, भर प्लस रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, तो उस इंग्लिश के सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा, शैल या विल प्लस बिफोर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मानिए एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया आप घर आ रहे होंगे, घर आ रहे होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए, पहले तो देख लीजिए कि लास्ट में क्या आ गया। लास्ट में क्या आ गया, रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर या तो कुछ डिफरेंट भी अगर देखने को मिले कहीं पे लिखा हुआ या हम खुद बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और लास्ट में क्या आ रहा है। जैसे कि कुछ भी हम लोग कभी बोल देते हैं कि मैं खा रहा हूँ, लास्ट में क्या आया, रहा हूँ आया ना, वही यहाँ पे है, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। जैसे कोई कहीं गया, जैसे आप ही के फ्रेंड कहीं चले गए तो आप लोग कहिएगा वो मार्केट गया होगा, शायद वो मार्केट गया होगा, तो उसी के लिए यूज होता है शैल या विल प्लस बिफोर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, आपका हो जाएगा यू। ठीक,
उसके बाद एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, शैल या विल प्लस V4। तो इसके साथ विल आएगा, यू विल के बाद V4 आना का V4 कमिंग, यू विल कमिंग, कहाँ आ रहे हैं, घर, तो हाउस हो जाएगा, यू विल कमिंग हाउस, आप घर आ रहे होंगे, विल प्लस V4 हो गया। और एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे मैं मैं पढ़ा रहा हूँगा तो नहीं होगा, सॉरी ये एग्जाम्पल छोड़िए। जैसे ले लीजिए अंकित पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लास्ट में क्या आया, रहा होगा, यहाँ पे क्या है, रहे होंगे। तो पहले यहाँ एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है, पास्ट में जा रहा है या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस जा रहा है फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब भविष्य काल की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात भी नहीं कर रहा है। अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कहीं पे अनुमान लग रहा है कि अंकित पढ़ रहा होगा, तो ये क्या है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पढ़ भी रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, ठीक। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंकित सब्जेक्ट क्या है, अंकित रहा होगा, लास्ट में आया रहा होगा, हाँ रहा होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, शैल या विल प्लस V4। तो हो जाएगा अंकित विल, देखिए यहाँ पे विल के साथ V4 आया। अब विल के साथ हम लोग क्या जानते हैं, विल क्या है, मॉडल एक्जुअली वर्ब है, ठीक है। विल क्या है, मॉडल एक्जुअली वर्ब है, मॉडल एक्जुअली वर्ब है। तो इसके साथ हमेशा V1 आएगा, लेकिन मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन में मतलब V4 आएगा, ठीक। यहाँ पे ये V1 नहीं V4 आएगा, ये रूल है। तो अंकित विल पढ़ना का क्या हो जाएगा, स्टडिंग, STUDING। देखिए पढ़ना का स्टडी का शुद्ध अगर हिंदी जाने तो स्टडी का शुद्ध हिंदी हो जाएगा अध्ययन, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए हम स्टडी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहा होगा। अब हम लोग अगर बोलेंगे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो आई रीड इंग्लिश, ऐसे हो जाएगा, आई रीड इंग्लिश, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल इस पे देखें, और भी देखते हैं। अब और इस पे आगे आप लोग खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए। ज़्यादा अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सारा टीचर ही बता दे, हमको तो सिर्फ पढ़ना है, खुद का मेहनत क्यों लगाए हम। तो ऐसा नहीं है, आप लोग खुद भी बनाइएगा। ये तो हो गया ये रूल्स, इस पे दो ही एग्जाम्पल दूंगा मैं। और दूसरा रूल्स देखेंगे आज का। दूसरा रूल्स क्या होगा, मस्ट हैव प्लस V3, मस्ट हैव प्लस V3, हाँ मस्ट हैव V3। तो अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे
आ है या ई है या ए है, ए है। इसके लिए और एक आता है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने बताया है। इसके लिए और एक आता है क्या, जैसे हैव या हैड या हैज प्लस V3। अगर कभी हिंदी के सेंटेंस में आ जाए आ है, ए है या ई है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं। अगर कभी हिंदी के सेंटेंस में ये आ जाए कि वर्ब प्लस आ है, ए है या ई है, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए हैं, तो उसके लिए हैव हैड है प्लस V3 आता है। और यहाँ भी मस्ट हैव प्लस V3 अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, आ है, ई है, ए है, तो उसके लिए भी मस्ट हैव प्लस V3 आता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ये पिछली कुछ शायद अगर हिंदी तो इंग्लिश सेंटेंस की दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने इसको बताया है। जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक। तो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानिए एग्जाम्पल में लेता हूँ, आप SSC क्रैक आपने, मान लीजिए आपने SSC क्रैक किया है, क्या आया लास्ट में, आ है, किया आ, की आ है, लास्ट में क्या आया, आ है, क्या आया, आ है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए आ जाएगा मस्ट हैव प्लस V3। तो देखिए होगा क्या, सब्जेक्ट क्या है, यू लिख दिए, आपने है, यू हो गया। उसके लिए यू मस्ट हैव, उसके बाद आएगा V3 क्रैक्ड SSC, आपने SSC क्रैक्ड किया है। ये हो गया। जैसे ऐसा हम लोग बहुत बोलते भी हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी अगर बोलिएगा किसी को कुछ तो ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, राधा आपको धोखा दी है, लास्ट में क्या आया, दी है, लास्ट में क्या आया, ई है। तो उसके लिए क्या आएगा, एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, एक्जुअली वर्ब में आ जाएगा मस्ट हैव प्लस V3। ये रूल्स है मस्ट हैव। देखिए मस्ट एक मॉडल एक्जुअली वर्ब है, उसके बाद V1 है, ये रूल्स फॉलो कर रहा है मॉडल एक्जुअली वर्ब का, ठीक। तो आइए इसका देखते हैं। इसका हो जाएगा राधा क्या की है, धोखा दी है, लास्ट में आया ई है। तो राधा मस्ट हैव, उसके बाद आएगा V3, धोखा देने का क्या हो जाएगा, चीटेड, CHE, चीट होता है V1, चीटेड होता है V3, चीटेड यू। राधा मस्ट हैव चीटेड यू, राधा आपको धोखा दी है, ठीक। ये हो गया। इस पे भी 2 एग्जाम्पल हो गया। और आगे आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल आप अगर खुद से करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे बताने का मैं भी बता सकता हूँ, ठीक। अब तीसरा रूल्स देखते हैं। तीसरा हो जाएगा कुड, तीसरा रूल्स
तीसरा रूल्स कुड हैव प्लस V3 आता है। हाँ, कुड हैव प्लस V3। अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे सकता था, ओह हाँ सकता था, ठीक। अगर हम लोग बोलते हैं जैसे कुछ, आप खुद में सोचिए ना, सकता था, मैं खा सकता था, मैं गेम खेलने के बदले पढ़ सकता था, तो ये भी एक एग्जाम्पल ही है, ठीक। तो इसीलिए कुड हैव प्लस V3 सकता था, अगर वर्ब प्लस सकता था। ये अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए सकता था, तो उसके लिए आएगा कुड हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देखिए, इस पे अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे मानिए राम SSC क्रैक, राम SSC क्रैक कर सकता था, कर सकता था। क्या होगा इसके लिए? सब्जेक्ट है राम, लिख दिए राम, लास्ट में आया सकता था, उसके लिए कुड हैव प्लस V3। राम कुड हैव प्लस V3, क्रैक का क्रैक्ड हो जाएगा CRACKED, राम कुड हैव क्रैक्ड SSC, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल होगा, जैसे मानिए आप मुझे बुला सकते थे, जैसे मानिए एक आप लोग इस पे खुद अगर बोलते हैं आप लोग घर में भी, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग घर में कोई काम ही रहता है, तो हमारे बदले मानिए कोई छोटा भाई या दीदी लोग कर देती है, तो कुछ गलत हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप मुझे बुला भी तो सकते थे, लास्ट में क्या आएगा, सकते थे। तो उसी के लिए ऐसा सेंटेंस आप लोग बोलिए खुद से और क्रिएट कीजिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। और भूलिएगा नहीं, कभी यूज कीजिएगा, जितना यूज कीजिएगा उतना बेनिफिशियल होगा। तो लास्ट में आया सकते थे, तो देखिए सेंटेंस क्या, आप मुझे बुला सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, ठीक। तो देखिए हो जाएगा यू कुड हैव, देखिए यहाँ भी ये रूल्स फॉलो कर रहा है, ये एक्जुअली वर्ब है और इसके साथ आ गया V1, ठीक। तो ये V1 अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 से जोड़ता, लेकिन ये यहाँ पे दोनों एक में ही है, ठीक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक मेन वर्ब आया, सामने से एक मेन वर्ब आ रहा है तो जोड़ेंगे 2 से, ऐसा नहीं यहाँ पे कीजिएगा, ये रूल्स है कुड हैव, ठीक। तो यू कुड हैव कॉल्ड मी, बुलाना क्या हो जाएगा कॉल, उसका भीतरी कॉल्ड मी, ठीक। तो आज मैं इतना ही 3 ही रूल्स कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आज का, और आज का वीडियो थोड़ा छोटा करना चाहता हूं मैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि एक मिनट, और एक चीज़ जानिए कि और 1-2 क्लास करने के बाद हम लोग कुछ डेली 10 से 20 वर्ड भी याद करेंगे, ठीक। मैं डेली 10 या 15 वर्ड लिख दूंगा और आप लोग याद करना है उसको आप लोगों को, जिससे क्या होगा, वो वर्ड ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। मैं भी करता हूँ वर्ड याद, आपको भी करना है। और वर्ड याद करके कैसे सुनाइएगा, तो इसके लिए टेस्ट होगा,
टेलीग्राम तो अब बंद ही होने वाला है, तो उसके लिए टेस्ट होगा या फिर मैं कोई फिलर दे दूंगा आप लोग को और उसी को आप लोग फिल कीजिएगा तो वर्ड क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ इसका साइनोनिम ये होगा। जब वर्ड दूंगा उसके बाद ये सब करना है, अभी नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही और आप लोग अच्छे से क्लास को देखिएगा। थैंक यू।